देखिए आपने स्फेरिकल रिलेटिव जो रिफ्रैक्टिव सरफेस है वो आपने डेफिनेशन जान ली थी, उसके टाइप्स आपने जान लिए थे। अब उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी यूज होती है जो डेफिनेशन से उनको अपन जान लें ताकि अपने लिए इजी रहे इस टॉपिक को आगे जानना। तो अपना जो नेक्स्ट कंटेंट है, जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं वो है टर्म्स रिलेटेड टू spherical refracting surface। टर्म्स रिलेटेड टू spherical refracting surface। अब देखिए ये अपने पास टॉपिक है। अब इसमें टर्म्स क्या क्या हैं, जैसे अपन सबसे पहले छोटा सा एक डायग्राम जान लें। ये जैसे कि आपके पास कॉनकेव रिफ्रैक्टिव सरफेस है, ये कॉन्वेक्स है, ये एक्स वाई, ये तो हो गया इसका अपर्चर, ये है इसका पोल हो गया, ये इसका क्या है अपने पास पोल। अगर अपन इसे बिल्कुल प्लेन भी ले सकते हैं। अब देखिएगा यहां पोल से ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये पोल पी है, पोल पी से यहां तक की डिस्टेंस ये हो गई इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये ऐसा आपने ले लिया है किसके लिए, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए। यहां इसका ये जो मीडियम है ये तो है यहां पर रेयर मीडियम, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, जबकि इस पार्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, एंड μ2 इज ग्रेटर देन क्या है μ1 है। यहां कुछ डेफिनेशन ऐसा ही अपन अगर कॉनकेव के लिए देखें तो देखिएगा, कॉनकेव रिफ्रैक्टिव सरफेस की अगर अपन बात करें, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, जैसे ये भी है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये है, ये अपने पास प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका अपर्चर है एक्स वाई, ये इसका पोल हो गया, ये अपने पी क्या ले लिया इसका पोल। ध्यान रहे ये देखो यहां पर तो अपन ले रहे हैं μ1 और यहां क्या ले रहे हैं μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, μ2 इज ग्रेटर देन क्या है μ1 है। यहां जो मीडियम है वो है रेयर मीडियम, और यहां इसका रेडियस ऑफ ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो यहां आएगा, क्योंकि इसके इस पार्ट से यूं लेंगे अपन, जिस स्फेयर का पार्ट है, ये भी जिस स्फेयर का पार्ट है उसका सेंटर ये रहा। देखो इसमें देखिएगा ये मान लिया किसी स्फेयर का पार्ट है, तो अगर स्फेयर का अगर ये पार्ट है अपन यूं लेते हैं तो आप देखेंगे कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया। इसी तरह से अगर ये पार्ट है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड में आ गया। ये आपको ध्यान रखना है स्पेशली। अब एक एक डेफिनेशन को अपन इसमें डिफाइन करें। नंबर 1, सबसे पहले अगर मैं बात करूं पोल की, तो देखिएगा नंबर फर्स्ट अपन कह रहे हैं पोल पी। इसी टाइप से डेफिनेशन अपन ने मिरर में भी देखी थी। तो देखिएगा पोल है क्या, द मिड पॉइंट ऑफ द spherical refracting surface, is called its pole। नंबर फर्स्ट डेफिनेशन क्लियर। नंबर 2 अपन लेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे कि C से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा कि ये जो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग जो सरफेस है, ये जिस स्फेयर का पार्ट अपन ले रहे हैं उस स्फेयर का जो सेंटर होगा वो सेंटर ही क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो आप कह सकते हैं द सेंटर ऑफ द स्फेयर of which
the center of the sphere of which the curved refracting surface, the curved refracting surface forms a part is called its center of curvature. नंबर थर्ड अपन डेफिनेशन ले रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि कैपिटल आर. देखिए इसकी डेफिनेशन क्या आती है. पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो डिस्टेंस है यानी कि डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सी इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर. इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर ये आएंगी पॉजिटिव और इसके लिए कैसी आ गई ये नेगेटिव फॉर्म में आ जाती है. तो यहां अपन देख रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है क्या. तो डेफिनेशन अपने पास आ गई. द डिस्टेंस बिटवीन the pole and the center of curvature of the spherical refracting surface. Curvature of the spherical refracting surface of which curved refracting surface. तो देखो क्या है. द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस. एक तो अपने पास डेफिनेशन ये आ गई. पोल एंड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस. एक अपने पास डेफिनेशन आ गई. फिर अगर और डेफिनेशन में से देना चाहें ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये लो यहाँ अपने पास ये डेफिनेशन अपने पास कंप्लीट हो जाती है. इतनी ही काफ़ी है. तो देखिए एक डेफिनेशन. द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस. अगर अपन इसकी अदर एक डेफिनेशन और देना चाहें तो वो डेफिनेशन और अपने पास आ सकती है. देखो उससे अपन यहाँ से ले लें और करके कि अदर डेफिनेशन और अपन इसकी दे सकते हैं. वो डेफिनेशन क्या बन सकती है. इट इज द रेडियस ऑफ स्फीयर. इट इज द रेडियस ऑफ स्फीयर. इट इज द रेडियस ऑफ स्फीयर. यूं कह सकते हैं इट इज द रेडियस ऑफ स्फीयर. Radius of the sphere. It is the radius of the sphere. It is the radius of the sphere. Of the sphere of which the curved refracting surface. form a part. Refracting surface
फॉर्म ए पार्ट। ये डेफिनेशन भी अपन इसकी दे सकते हैं। तो देखिए आपने इसमें जो टर्मिनोलॉजी जो अपन पढ़ रहे हैं टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस में, फर्स्ट अपन ने पोल जानी है। द मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड इट्स पोल। सेकेंड है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी द सेंटर ऑफ द स्फेयर ऑफ विच द कर्व्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस फॉर्म ए पार्ट इज कॉल्ड इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। नंबर थर्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर में देखिएगा द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। वही अपने लिए क्या है, इसकी डेफिनेशन आ गई है रेडियस ऑफ कर्वेचर की, यानी द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। या और दूसरी डेफिनेशन दे सकते हैं, इट इज द रेडियस ऑफ द स्फेयर ऑफ विच द कर्व्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ ए पार्ट। एक बार आप इन डेफिनेशन को नोट कीजिएगा, फिर कुछ डेफिनेशंस और अपन इसमें डिस्कस करते हैं, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, अपर्चर क्या है इसका, क्योंकि टर्म्स जब अपन डेरिवेशन करेंगे तो ये टर्म्स बार बार अपने पास यूज होंगी। तो देखिए अपन ने इसमें 4 डेफिनेशन जान ली है, 4 क्या 3 जान ली है। नंबर फर्स्ट पोल, सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, नंबर थर्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब अपन इसके अंदर बात करेंगे नंबर फोर्थ की, 3 डेरिवेशन के बाद। नंबर फोर्थ है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गई है, आप देखो प्रिंसिपल एक्सिस होगी क्या, यानी कि P और C से पास होने वाली इमेजिनरी जो लाइन होगी P और C से, वही अपने लिए क्या है प्रिंसिपल एक्सिस है। तो आप कह सकते हैं ए लाइन ज्वाइनिंग, ए लाइन ज्वाइनिंग द पोल, ज्वाइनिंग द पोल एंड the center of curvature, center of curvature of the spherical refracting surface is called principal axis. A line joining the pole and the center of curvature of the spherical refracting surface is called principal axis. नंबर 5 एक डेफिनेशन और देख लें अपन, वो है अपर्चर। अपर्चर डायग्राम में क्या है अपने पास एक्स वाई। तो देखिए अपर्चर है क्या, इसका जो स्फेरिकल सरफेस है, इसका जो इफेक्टिव डायमीटर बन गया है, ये जो इफेक्टिव डायमीटर बन गया है एक्स वाई, ये इफेक्टिव डायमीटर एक्स वाई, इसी को अपन क्या कहेंगे, इसका अपर्चर कहेंगे। तो एक सिंपल डेफिनेशन कह सकते हैं, इट इज द इफेक्टिव diameter of the refracting spherical surface, exposed to the incident light. यही क्या है अपने पास अपर्चर है। तो देखिए आपने इसमें स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस जाना, उसके टाइप्स जान लिया, उससे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है वो अपने जान ली। एक बार इसे नोट कीजिएगा, एग्जिट ऐसे कैसे।